गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे थे। सिंटैक्स में मैंने आर्टिकल का यूज पढ़ाया। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यूज ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का लोप, कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था रिपीटिशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट रिपीटिशन ऑफ दी आर्टिकल, आर्टिकल की पुनरावृत्ति। कौन कौन ऐसे स्थान है जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसी आर्टिकल से रिलेटेड मैंने 10 सेंटेंसेस लिए हैं, 10 सेंटेंसेस एक्सरसाइज के रूप में, और ये बोर्ड में लिखे हुए हैं। ये 10 सेंटेंस हैं। आप इन 10 सेंटेंसेस को देख लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर मैं एक एक करके ये पूरे सेंटेंस सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करूंगा अधिक से अधिक सेंटेंस आज मैं सॉल्व करा दूं। आप लोग देख लें। आइए हम बात करते हैं एक एक सेंटेंस की। फर्स्ट सेंटेंस है, हम लोग लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को करेक्ट कीजिए। और हम लोग चूंकि आर्टिकल पढ़े थे तो आर्टिकल का ही यूज देखना है। इसमें मैं आपको लिख देता हूं आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट सेंटेंस है द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ये सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि वर्च्यू एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सही सेंटेंस हो जाएगा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। क्लियर हो गया। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। राम की ऑनेस्टी पर शक नहीं किया जा सकता। अब यहां आप लोग देख रहे होंगे, मैंने रूल पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग स्पेशल यूज हो, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का स्पेशल यूज हो, स्पेशल मीन्स में इसका यूज किया गया हो, विशेष अर्थ में यूज किया गया हो, तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यहां हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ इस सेंटेंस में अगर हम लोग गौर करेंगे तो दो गलतियां हमको नजर आ रही है। पहली बात तो ताज एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ताज एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, या इसे कहते हैं प्रसिद्ध जो इमारत होती है उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए, एक एक रूल मैंने लिखाया है, उसी रूल के आधार पर मैं ये एक्सरसाइज दिया हूं। उसके बाद यह एक फॉल्ट और मिल गया। यहाँ पर यूनिक के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर वावेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये गलत है। तो ये क्यों गलत है मैं आपको बता दूं। जब यू का उच्चारण या हो, यू का उच्चारण या हो, और या क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। मैं आपको बता दूं, यू हैव टू यूज आर्टिकल ए एंड एन अकॉर्डिंग, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू वावेल एंड कॉन्सोनेंट, बल्कि अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण के अनुसार। दो चीजें याद रखिएगा। एन का प्रयोग जब करेंगे तो यदि वाक्य का आरंभ वावेल से हुआ हो, केवल इतने में काम नहीं चलेगा। यदि वाक्य का आरंभ वावेल से हुआ हो और वावेल का उच्चारण भी दे रहा हो, तभी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यू जो है ये या का उच्चारण देता है और या कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ये गलत है। यहाँ होना चाहिए ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड।
नेक्स्ट देखते हैं, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे रूल, मेक के बाद आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए फूल ऑफ मी। क्लियर? हम लोग फिफ्थ सेंटेंस की बात करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज करिए, मेरे पूरे वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज को करिएगा, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। रिच शुड हेल्प पुअर। अगर आपको याद है, मैंने बताया है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और वो एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का काम करता है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का काम करता है। आर्टिकल द के प्रयोग में ये रूल मैंने लिखाया है, आप लोग देख लीजिएगा। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और जब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड अर्थात समूहवाचक संज्ञा का कार्य करने लगता है, कलेक्टिव नाउन का कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर होना चाहिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये होना चाहिए। यही गलती थी इस सेंटेंस में। और यहाँ पर द रिच का मतलब रिच पर्सन होता है। आप रूल पढ़िएगा, द रिच मीन्स रिच पर्सन्स, प्लूरल में है। द पुअर मीन्स पुअर पर्सन्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। इस सेंटेंस में गलती देखते हैं। पहली बात तो सन के पहले द का प्रयोग होगा। आप लोग यूज पढ़िएगा आर्टिकल द का, तो मैंने लिखाया है कि जो चीजें सिर्फ अपने प्रकार की एक ही है, एक ही संसार में जो चीजें हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ईस्ट के पहले और वेस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग दो कंडीशन में होते हैं। यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन आया हो तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई प्रीपोजिशन ना आया हो तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग रूल्स देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, बातें पूरी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, और यहाँ हो जाएगा इन द वेस्ट। क्यों? यहाँ पर क्योंकि दिशा से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, इसलिए द का प्रयोग होगा। इन दोनों स्थानों पर द का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये 7 नंबर की, दिस इज एन यूजफुल बुक। यहाँ तो आप समझ गए होंगे तीसरे सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर यू का उच्चारण या है, इसलिए यहाँ एन नहीं होगा बल्कि ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। अब यहाँ पर लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। बाकी सेंटेंस सही है पूरा। फिर हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 9 की, आई लाइक टू प्ले द हॉकी। ये सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में गलती ये है कि हमें किसी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। We should not use any article before the name of game। किसी गेम के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ हॉकी के पहले द का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि गलत है। इसे आप रिमूव कर देंगे तो ये सेंटेंस अपने आप सही हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हायर यू गो कामा कूलर यू फील। ये सेंटेंस में गलती आप लोग ढूंढिए। अब मैं आपको बता देता हूं। जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग एडवर्ब की भांति हुआ हो, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग एडवर्ब की भांति हुआ हो, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एक एक रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हो यहाँ पर देखिए, ये हायर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और ये वर्ब गो को मॉडिफाई कर रहा है। और आप जानते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने की पावर सिर्फ एडवर्ब में होती है। यहाँ कूलर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और ये वर्ब फील को मॉडिफाई कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब को मॉडिफाई करने की पावर सिर्फ एडवर्ब में होती है, एडजेक्टिव में ये पावर नहीं होती है। तो यहाँ हो जाएगा
द हायर यू गो द कूलर यू फील। ये सेंटेंसेस आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और सेंटेंसेस देता हूं। सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही विल टेक ए आवर टू फिनिश दिस वर्क। इस सेंटेंस में गलती क्या है? यहां पर ये आवर जो है, इसको जो एच है वो साइलेंट है, तो इसको आवर बोला जाता है, हावर नहीं बोला जाता। इसके लिए इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर सेंटेंस देखते हैं। ही इज एन वन आइड मैन। यहां पर वो लगा हुआ है। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये तो वावेल है इसलिए एन का प्रयोग तो सही है, और लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ ओ का उच्चारण वा आ रहा है। क्या आ रहा है? वा। और वा एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। तो हो जाएगा ही इज ए वन आइड मैन। इसके बाद हम सेंटेंस देखते हैं 13 नंबर। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। यहां पर मैंने एक रूल लिखाया है आप लोगों को। यदि किसी देश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां के लोगों का बोध होता है, उस देश के लोगों का बोध होता है। अगर उनके पहले द का प्रयोग ना किया जाए तो उस देश की भाषा का बोध होता है। ये आप लोग मेरा वीडियो देखिए, बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों ने जर्मन्स को हरा दिया, तो यहाँ दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये दोनों शब्द वहाँ के फ्रांस के लोगों को बोध कराते हैं। ये फ्रांस के लोगों को बोध कराता है, ये जर्मन के लोगों का बोध कराता है। तो इनके पहले, दोनों के पहले द का प्रयोग कर देंगे और दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर की। इंडस इज लॉन्ग रिवर इन पंजाब। अब यहाँ पर दो गलतियां आपको देखने को मिल रही होंगी, गौर से देख लीजिए सेंटेंस। दो गलती क्या है? पहली बात तो किसी नदी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, पंजाब, आप लोग सोच रहे होंगे पंजाब तो ये प्रॉपर नाउन है, फिर इसके पहले कहां से हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? तो मैं बता दूं, कुछ मैंने रूल्स लिखाए हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा। लिखाया है कुछ देशों तथा प्रांतों, प्रोविंस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है विशेष अर्थ में। आप लोग एग्जाम्पल में मैंने वहां दिया है, रूल आप जाके पढ़िए। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो सिर्फ उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द डेक्कन, साउथ को द डेक्कन बोला जाता है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। और पंजाब के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल में जाके लिखाइएगा, क्योंकि पंजाब को द लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में गलती ये है क्योंकि पीकॉक एक स्पेशल बर्ड की बात की गई है, एक स्पेशल वर्ड का नाम लिया गया है, इसलिए इसके पहले हो जाएगा द पीकॉक। इसी के साथ मैंने ये 15 सेंटेंस दिए और इनको सॉल्व किया। आप लोग और भी एक्सरसाइज करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखा करिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देता रहूँगा। मुझे थोड़ा सा ये देखने में लगता है कुछ लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ना लाइक करते हैं। तो भाई मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।